हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या पॉइंट। मैं राजेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा सीटेट का ओल्ड पेपर। देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ये 7 जनवरी का है 2022 का। ठीक है, तो सीटेट वालों, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है काफ़ी बच्चों का। तो वो भी वीडियो देखिए, और जिनका नहीं आया है वो खेल कूद बंद करिए, घूमना फिरना बंद। ठीक है, पार्क वगैरह में मस्ती बंद, आप समझ गए होंगे। और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम दूर नहीं है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है जल्द आ जाएगा। तो देखिए हम लोग करेंगे ओल्ड पेपर। तो टोटल क्वेश्चंस हैं 150 मिनट्स। ठीक है, और ये इंग्लिश हिंदी का है कॉम्बिनेशन। जिन बच्चों ने इंग्लिश चुन के रखी थी, पिछली ईयर का है ये। ठीक है, ओल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो जिन्होंने पहले इंग्लिश चुनी थी पास्ट लैंग्वेज, और दूसरी चुनी थी हिंदी, तो उनका है ये पेपर 1 है। पेपर 2 भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो जो शुरू करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। देखिए एजरेशन दिया हुआ है। ठीक है, ए चाइल्ड लर्न्स टू वॉक एट 11 मंथ वाइल अनदर लर्न्स टू वॉक 15 मंथ्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ, एक बच्चा जो है वो 11 मंथ में चलना सीखता है, और दूसरा बच्चा सीखता है 15 महीने में। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रीज़न क्या है इसका, ये रीज़न दिए रहते हैं। इस रीज़न में क्या दिया है, डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन इंडिविजुअल। मतलब जो हर एक अलग अलग प्राणी बच्चे होते हैं, उनमें मतलब कि अलग अलग रेट से डेवलपमेंट बढ़ता है। तो ये भी सही बात है। ठीक है, तो ये तो सही बोला ही गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों में कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे देर में सीखते हैं। ठीक है, और तो जब देर से सीखते हैं तो ये रेट्स मतलब होता है दर। ठीक है, कोई जल्दी दर से सीख लेता है, कोई लेट सीखता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस सही, इसका रीजन दिया हुआ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही हैं। और आर जो है, जो रीजन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, और यही होगा। ठीक है, दूसरे में दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, पर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो ये गलत बात है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बोथ ए इज ट्रू, बोथ नहीं लिखा है, फिर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, दोनों सही है तो आर भी सही है, यहाँ फॉल्स लिखा तो ये आंसर गलत है। ठीक है, और ये बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी गलत है। ठीक है, दोनों सही हुए हैं। हिंदी में देख लो, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। ठीक है, तो ये भी सही बात है। ठीक है, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है। तो हिंदी वाले बच्चे, ये ए आंसर होगा इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। जो मैं इसे लिख रहा हूँ ये सही से नहीं लिख पा रहा है, लेकिन जो स्किल्स होती हैं आप पढ़े भी होंगे, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो मैं यहाँ से स्पीक कर रहा हूँ, आप अगर लिसनिंग कर रहे हो, सुन रहे हो उस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, आप इतने समझदार तो हो ही। तो डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन। ठीक है, अभी जैसे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो वो ये ना सोचे कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश का भी पेपर देना है, तो अगर ये आप इतनी इंग्लिश आप नहीं समझोगे तो उसमें फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो इतनी इंग्लिश भी समझा करिए। डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन, मैं उन बच्चों को नहीं कह रहा हूँ जिनको आती है, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको नहीं आती है, तो उसको हेल्प करेगी। ठीक है, तो वो भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। और ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, तो काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, और आप अभी सेट लगाना शुरू कर दीजिए प्रीवियस ईयर का। डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन, डेवलपमेंट जो डिपेंड होता है, निर्भर होता है, किस किस पर होता है। जेनेटिक मेकअप, जो लोग जीन से मिले थे, जैसे जेनेटिक में जो पेरेंट्स हम लोग को मिलता है। ठीक है, जेनेटिक जीन्स, तो उस पर डिपेंड होता है, या फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है, या सोशियो कल्चर पर। ठीक है, या तो ये तो भाई इस पे भी होता है, जेनेटिक पे, फिजिकल इन्वायरमेंट पे भी होता है। ठीक है, और सोशियो कल्चर पे तो होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, तो ये है। ठीक है, सब पर होता है। हिंदी वाले बच्चे देख लो, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, अनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो ये सभी होंगे, अब तो बच्चे समझ गए होंगे कि हाँ सब हैं। ठीक है, ये वाला आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैक बिलीव प्ले ब्लॉसम्स एंड सपोर्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे पढ़िए, किस अवस्था में, ठीक है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल
बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। ठीक है, शैशवावस्था, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, बताएंगे हम लोग। इन्फेंसी हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा, या मिडिल चाइल्डहुड हो जाएगा, या एडोलेसेंस। तो इसका सही आंसर हम लोग को सही से बैठेगा वो है क्वेश्चन नंबर ये अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या होती है आपको सभी पता है। इन्फेंसी की क्या होती है, ठीक है, जीरो से बोल दो या फिर 1 से बोल दो। ठीक है, वो और गर्भ में भी रहते हैं ना 9 महीने, तो वो नहीं जोड़ सकते, तो 1 से 2 वर्ष कर लो। ठीक है, जो गर्भ में होते हैं वो कितना होते हैं, 0 से 9 मंथ्स। ठीक है, ये ईयर में हो गया, ये मंथ में हो गया। ठीक है, और जो इसका होता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, इसको टॉय एज भी बोलते हैं, याद रखेंगे सही बच्चे, इसको टॉय एज भी बोलते हैं। तो इसकी एज होती है 3 से 6 साल, या हम 3 से 6 साल लिखते हैं, या फिर 3 से 7 साल लिखते हैं, या फिर 2 से 7 या 2 से 6, तो ये यही होता है अर्ली चाइल्डहुड, इसको टॉय एज भी बोलते हैं। ठीक है, सब समझ जाएंगे, टॉय एज। ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें ठीक से, बट आप लिसनिंग कर रहे हो ना, सुन रहे हो तो समझ लेना। इसको गैंग एज बोलते हैं मिडिल चाइल्डहुड को, और इसकी एज होती है 7 से 12। चाहे आप 6 से 12 कर दो, 7 से 12 कर दो, 7 से 13 कर दो, या 6 से 13, मिडिल चाइल्डहुड होगी। ठीक है, एडोलेसेंस वाली होती है अपनी 12 या 13 से 18 साल। ठीक है, ये एडोलेसेंस की वो होती है एज पीरियड। ठीक है, अभी बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारे 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो प्राइमरी जो होता है, हिंदी में देख लो प्राथमिक। ठीक है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। जो प्राइमरी में होता है वो कौन सी होती है, किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, या परिवार। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके आसपास सबसे ज़्यादा परिवार ही दिखता है उसको। ठीक है, तो परिवार को हम लोग रख सकते हैं प्राथमिक सामाजिकरण पर। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन पर। ठीक है, तो इसमें फैमिली आंसर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, अपना स्कूल आ जाएगा, अपना जो भी है एनवायरनमेंट में है वो आ जाएगा। ठीक है, स्कूल आ जाता है आपका। और बढ़ते हैं नीचे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A 5-year-old child fails to reason that when water is transferred from a tall and narrow glass to a wide container, the quantity of water remains the same. According to Piaget, this is because, जैसे कि इसका मतलब समझो आप इस क्वेश्चन का, कि 5 साल का जो बच्चा है उसके सामने ये प्रैक्टिकली आपने जब आप पढ़ते होगे यूट्यूब से, कि काफ़ी चैनल्स हैं पढ़ते होगे तो उन्हें बताते होंगे ना कि 5 साल का बच्चा है, कितना भी छोटा बच्चा है, अगर उसको पानी के गिलास में, तरह तरह के गिलास होते हैं, कोई चौड़ा होता है कोई लंबा होता है, तो वाटर क्वांटिटी लंबे वाले गिलास में ज़्यादा दिखती है, जबकि उसी सेम पानी को हम लोग छोटे वाले बीक उसमें रखेंगे कंटेनर में, पानी उतना ही रहेगा, पर वो ऊंचाई, उसकी जो लेंथ जो है, हाइट जो है वाटर की, वो कम हो जाएगी क्योंकि वो चकला हुआ है ग्लास है। ठीक है, पर क्वांटिटी सेम होगी, पर ये बच्चा समझेगा नहीं। तो ये प्याजे जो दिया है सिद्धांत, उसमें कौन सा इमेज खा रहा है। ठीक है, सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग। ठीक है, तो ये जो सी बोल दिया नहीं, लड़की है ये, और 5 ईयर की, और सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, मतलब वो जो सोचता है उसका उल्टा नहीं सोच सकता वो। जैसे कि अगर उसने सोचा है कि ये पानी इसमें ऐसे डाला है तो इसको वापस ऐसा नहीं कर सकते, रिवर्स थिंकिंग नहीं है। ठीक है, उसमें सी कैन नॉट डू गोल्स डायरेक्ट बिहेवियर, सी कैन नॉट सिम्बोलाइज, सी कैन नॉट इमिटिएट। इमिटेट की तो बात ही बेकार है यहाँ करना। ठीक है, हिंदी वाले पढ़ लो। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण ग्लास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। प्याजे के अनुसार इसका क्या कारण है। ठीक है, वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती। ठीक है, वो प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो नकल नहीं कर सकती। तो नकल की तो बात ही नहीं है, यही है रिवर्स थिंकिंग। ठीक है, पहला ये। देखो, एक ट्रिक भी होती है, जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है वो नज़र आ जाए तो सोच लेना कि हाँ ये हमने पढ़ी तो शायद ये आंसर हो सकता है। तुक्केबाजी का बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, अभी फटाफट करेंगे, काफ़ी देर हो रही है, बच्चे भाग रहे हैं काफ़ी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, क्रिएट आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एंड मॉडिफाई आवर थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिवार्ड कल्चर टूल्स। जी, कल्चर की बात तो की है वाइगोस्की ने,
तो ये सीधा सीधा आंसर मार दो, ठीक है। स्कीमास तो अपने प्याजी साहब ने की है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आके हम लोग, विच ऑफ दिस फैक्टर प्लेस अस इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेब वाइगोस्की। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है, इसका मतलब समझिए हो, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो फैक्टर है, ठीक है, हिंदी में पढ़ लो इसको। वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। भाषा, परिपक्वता, संगठन, संतुलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने लैंग्वेज पे ज़्यादा बात की है वाइगोस्की जी ने, तो ये पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप होमवर्क देता हूँ, ये बताइए आप, ठीक है, कि थॉट पहले आता है कि लैंग्वेज वाइगोस्की के हिसाब से और पियाजे के हिसाब से क्या पहले आता है, ठीक है। ये कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। डिस्कशन इन ग्रुप्स एंड पॉजिटिव टीचर, डिस्कशन इन ग्रुप्स एंड पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स कैरेक्टराइज ए, क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक क्लासरूम, या बिहेवियर। टेक्स्ट बुक जब भी आ जाए सेंट्रिक ये तो होता नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, हमेशा याद रखिए, ये सब नहीं होता, ना टीचर सेंटर है और ना ही ये टेक्स्ट बुक सेंटर, ठीक है। क्लासरूम सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बिबरिस्टिक क्लासरूम, टीचर सेंट्रिक क्लासरूम तो होगा नहीं, मैंने अभी बताया था, ठीक है। एक ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है। तो ये कितना पॉजिटिव वर्ड है, तो ये अच्छा है, आंसर हो गया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स भी याद रखना, ठीक है। इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स, ठीक है, जो चाइल्ड सेंटर्ड होती है क्लासरूम, ठीक है, स्टूडेंट्स देखिए उसमें विद्यार्थी, हाँ, ठीक है, अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, बिल्कुल गलत बात है, सीखते हैं बच्चे, ठीक है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, बिल्कुल पॉजिटिव बात, सक्रिय आ गया पॉजिटिव वर्ड, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स वाले जब भी कोई आंसर मिले तो हमेशा वही आंसर रहते हैं, कभी कभी जो है नहीं हो पाता, लेकिन हमेशा वही रहता है, ठीक है। कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, कोरी पट्टी ये तो बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। खाली स्लेट ये सब गलत बात है भैया, निष्क्रिय तो और भी गलत बात है, ऐसा भी नहीं, ये पॉजिटिव दिखा, ठीक है। और ये हमारा इसमें जो निगेटिव बातें कर दी है पॉजिटिव ये, बट इसमें गलत तरीके से दिखाया गया, तो ये इसलिए ऐसे आंसर नहीं है, वरना ये भी ठीक था, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इंडिविजुअल रीजन दैट राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंस इन कोलबर्ग स्टेज ऑफ, ठीक है। तो ये बताइएगा इसका आंसर, पढ़ लीजिए ऑप्शन सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कब होता है, जब आप जैसे कि सोशलाइजेशन, जैसे कि समाज जब कहता है कि ये सही है ये गलत है, तो ये बच्चे सीख लेते हैं, और अपना अच्छे बनने के लिए कि मुझे समाज में इज्जत मिले, तो ये गुड बॉय गुड गर्ल की भूमिका निभाएंगे, कि अगर समाज ने कहा ये सही है तो ये भी उसको बोलेंगे कि ये सही है, अपना वो तर्क नहीं लगाएंगे कि नहीं ये गलत है या ये सही है, जो समाज को ठीक लगता है उन्हें भी यही सही लगता है, ये होता है गुड बॉय गुड गर्ल को ओरिएंटेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिए, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन, ठीक है, अपने आप को एक्शन लेना है, समाज पे इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो सोशल पे डिपेंड नहीं करेगा, सोशल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स होता है ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बच्चा खुद डिसीजन लेगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है, ठीक है, सेल्फ वाले में, ठीक है। ओके, अभी जल्दी लेकर आ रहे हैं आपका पेपर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय भी लेंगे तो फिर बच्चे स्किप कर देते हैं कि यार काफ़ी बड़ा हो गया ना वीडियो, तो इसीलिए देखिए। और आप कमेंट करना जो समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, और भी पेपर से और भी कराऊंगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मोटिव्स फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स टू बॉन्ड विद देम आर हाई ऑन इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। देखिए हार्वर्ड गार्डनर्स काफ़ी पूछा गया ना, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। न्यूट्रलिस्टिक्स, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पेशल। इंटरपर्सनल देखिए, अगर कोई वो है आपके पास कोई डॉक्टर बैठा है, तो आप उनको अपनी वो बताएंगे बीमारी और वो जानेगा, तो इंटरपर्सनल मतलब आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ, तो यही इसी को बोलते हैं इंटरपर्सनल, आपस में। और इंटरपर्सनल होता है खुद में, खुद ही के बारे में बात करेंगे, खुद ही अपना ध्यान रखेंगे, खुद ही समझेंगे, अपने बारे में सोच रखेंगे, तो होता है इंटरपर्सनल, ठीक है। तो इसमें क्या है,
देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी में पढ़ लीजिए ना, समझ में आ रहा था। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वो व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि देखो मंशा व्यवहार बना लूँ, भावना दूसरे को समझो, दूसरों की भावनाओं को, तो ये कब समझ सकते हो, जब इंट्रापर्सनल हो। ठीक है, जब आपस में बैठो, दूसरे के साथ बातें करो, आप तो उसको समझो, वो आपको समझे, तो इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अभी समझ समझ पे क्वेश्चन बनेंगे, ये मत सोचना रट लोगे तो दिक्कत होगी, और रटना वैसे ही मना है। एज चिल्ड्रेन एंटर द स्कूल, जैसे ही चिल्ड्रन स्कूल में घुसता है, दे शुड बी अलाउड टू स्पीक इन देयर मदर टंग सिंस, मातृभाषा में। ठीक है, सिंस एक्सप्रेशन इज इम्पोर्टेंट, उसको अलाउ करनी चाहिए मातृभाषा में बोले, एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको ऐसे ही हो, मातृभाषा अच्छे से बात बोल सके, ये इंपॉर्टेंस दी जाती है। दे शुड बी फाइंड फॉर नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल ही गलत बात है ये, और नेगेटिव हो गई। ठीक है, दिस शुड बी टोल्ड कैटेगरली, हाँ, दैट स्कूल हैज़ ए डिफरेंट लैंग्वेज एंड दे शुड नॉट स्पीक इन देयर मदर टंग एट ऑल, ये भी गलत बात है। ठीक है, नेगेटिव, गंदी बात। देयर पेरेंट्स शुड बी टोल्ड टू यूज़ द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल ओनली एट होम, ये भी गलत बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, दे शुड बी अलाउड टू स्पीक इन देयर मदर टंग, वैसे मातृभाषा बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और अलाउ भी करनी चाहिए, पॉजिटिव बात। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव भी देख लिया करो। ठीक है, देखिए लिखा है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। भैया जुर्माना लगाओगे बच्चों पर तुम, कैसी बात कर दी है, बिल्कुल निगेटिव। ठीक है, अब इनको ऑप्शन भी पढ़ लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। Boys are often gifted cars and mechanical blocks, while girls are gifted dolls and drawing supplies to play with. This inappropriate practice illustrates, ये क्या दर्शाता है। ठीक है, जेंडर कॉन्सिस्टेंसी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर बायस या जेंडर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो यह बिल्कुल जेंडर बायस की बात करता है कि लड़कियों के लिए ये होनी चाहिए, डॉल्स होनी चाहिए, लड़कों के लिए मैकेनिकल ब्लॉक्स ये सब वगैरह कार्स। ठीक है, तो ये जेंडर बायस को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, आप समझ रहे होगे। हाउ शुड ए टीचर रेस्पॉन्ड टू यंग चिल्ड्रन टॉकिंग आउट लाउड टू देमसेल्व्स, सेल्फ टॉक। ठीक है, हिंदी पढ़ लीजिए। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने, व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ठीक है, डिस्करेज करना चाहिए, डिस्करेज की जहाँ बात आ जाए निगेटिव हटा दो यार, तुरंत हटा दो। जहाँ इनकरेज की बात आ जाए पॉजिटिव, दोनों वर्ड्स शुरू में तो पॉजिटिव दिखे, आगे भी पढ़ लो। ठीक है, आगे भी पढ़ लो भाई, क्या है ये, इनकरेज इट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स सेल्फ रेगुलेशन, ये करना चाहिए क्योंकि इसमें अपने आप बच्चे को सीखते हैं, सेल्फ रेगुलेशन होता है इसमें। ठीक है, इट बिकॉज टू एंड्स टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत बात है भैया। ठीक है, बिल्कुल निगेटिव, ये सही है, ये सही आंसर हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वेश्चनिंग इन द क्लास इज नॉट करेक्ट, जहाँ पे देखो नोट लग जाए, अभी पढ़ो उसको। मेन फोकस ऑफ आस्किंग स्टूडेंट टू आंसर क्वेश्चन इज टू टेस्ट देम, नहीं उनको जानने के लिए हम लोग टेस्ट नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत बात है भैया। ओके, अभी पहले पढ़ लो, क्योंकि इसमें देखो जो गलत बात है ना, नोट लिखा है, तो ये भी यही तो गलत बात है, और नोट के लिए गलत बात वाला ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, नोट वाला, और बाकी सब पॉजिटिव दिख रहे होंगे यार। देखिए आस्किंग एनालिटिकल क्वेश्चंस हेल्प स्टडी टू थिंक क्रिटिकली, बिल्कुल पॉजिटिव बात है, पर इसमें नोट पूछा है ना, नोट करेक्ट, ये तो करेक्ट हो गया आपका, होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी इनकरेज्ड, देखो पॉजिटिव वर्ड है, टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, ये भी होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए क्लास में। Questions that promote analyze and application foster higher order thinking skill होनी चाहिए, थिंक करना चाहिए, मतलब कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछो कि बच्चा थोड़ा सोचने लगे और भारी दुनिया से रिलेट करे क्वेश्चन को, तो ये सब पॉजिटिव है, तीनों तीनों पॉजिटिव है, सिर्फ यही निगेटिव है, और निगेटिव ही उसको चाहिए था, उसने बोला था इज नॉट करेक्ट, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, 15 का फर्स्ट आंसर हो गया। अभी 16 का देख लो, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स। ठीक है, समावेशी शिक्षा बहुत ही पूछा गया है, के लिए निम्न में से कौन
सहायक है। ठीक है, इन inculcation of competition among student, flexible curriculum, इनफ्लेक्सिबल सॉरी, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इन दे दिया, इनफ्लेक्सिबल बताओ, तो गलत हो गया भाई, रिजिड है ऊपर से दो नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो बिल्कुल ही गलत है बात है। या कहते रीजनेबल अकोमोडेशन एज पर स्टूडेंट नीड, देखो जैसे स्टूडेंट्स को नीड है, जो स्टूडेंट्स को चाहिए तो वैसा करो। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है, समावेशी शिक्षा में। और इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट टीचर सेंट्रिक, या स्ट्रिक्ट भैया स्ट्रिक्ट नहीं बनना है आपको। ठीक है, ये भी गलत बात है। ठीक है, कंपटीशन देखिए, इंक्लूजन ऑफ कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, गलत बात। ठीक है, ये जैसे बच्चों को चाहिए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास। ठीक है, ये सही आंसर है। बाकी देख लो, बाकी तो वो नहीं है। कैलेंडर, स्कूल कैलेंडर, ये सब क्या है, विद्यार्थी के बीच, ये देखिए सख्त शिक्षक, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मेरी बफरिंग तो नहीं हो रही? Which of the following learning disability impact the ability of hand-eye coordination, balance? देखो इसमें डिसेबिलिटी पूछी गई है किसके ऊपर, एबिलिटी, हैंड्स आई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बैलेंस भी बोल दिया गया। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया तो भैया अपनी कैलकुलेशन के ऊपर होता है, मैथ्स के ऊपर होता है, तो ये होगा नहीं। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने के संबंध में, तो ये भी नहीं होगा। डिस्फेसिया भी नहीं होगा अपना। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया होगा, बैलेंसिंग में इसको थोड़ी वो होती है, अच्छे से लिख नहीं पाएगा, मतलब हाथ कपेंगे इस टाइप। ठीक है, जो बैलेंस करता है, तो डिस्प्रैक्सिया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ विजुअल इम्पेयरमेंट ए टीचर शुड। ठीक है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बताइए। ठीक है, एड वर्बल एक्सप्लेनेशन टू एनीथिंग पिक्टोरियल इन सराउंडिंग्स। ठीक है, गिव हैंड रिटन नोट्स टू दिस स्टूडेंट्स, गलत बात है। ठीक है, उसमें क्या लिखा है देखिए, दृष्टिबाधिका। ठीक है, और आप हैंड रिटन दे रहे हो, क्या समझेगा। ओनली यूज ब्लैक बोर्ड, गलत बात है। प्लेस देम इन ए सेपरेट सेक्शन, भैया ये भी गलत बात है। सेपरेट सेक्शन में क्यों डालोगे, फिर तो वो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो ये अपना बचता, तो ये आंसर। ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए। आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। सही है भैया, जितना पढ़ाओ, जो एक्सप्लेन करो बाहरी दुनिया से, बाहरी जो भी सराउंडिंग में अपने, उसको जोड़कर पढ़ाइए, अच्छी बात है। ठीक है, ये देखिए, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, क्या फ़ायदा भैया, देख ना पाएँ। ठीक है, उन्हें स्कूल एक अलग, मतलब अलग क्लास देनी चाहिए उनको, ये भी गलत बात है। जहाँ केवल लिखा आ जाए भैया, तो ये भी नेगेटिव वर्ड होता है, काट दो देखते ही। ठीक है, पढ़ लिया करो लेकिन उस हिसाब से काटा करो। ठीक है, यहाँ मुझे आंसर मिल गया था, केवल तो होना नहीं है, तो काट दिया मैंने। ठीक है, अधिकतर केबल वाले रॉन्ग ही होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होता नहीं है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, 19, फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज ए टीचर शुड अवॉइड। ठीक है, जन्म जातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। ठीक है, उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना। ठीक है, और ये भी पढ़ लीजिए, उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह प्रासंगिक हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, बताइए। जहाँ देखिए लाइफ से जोड़ दे बात, अगर ये जैसे टोटली उसने जोड़ दिया, जैसे वो रह रहे हैं, जी रहे हैं, उससे रिलेट कर दिया, वैसे पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, वैसे देखिए ये भी अच्छा है, एवरीडे लाइफ सराउंडिंग एग्जाम्पल दीजिए इनका। पर देखिए यहाँ क्या बोल दिया, टीचिंग कॉन्सेप्ट टोटली
रिलेवेंट टू देयर लाइफ्स, जैसे जीते हैं उसे शिक्षा दीजिए, उनको जोड़ के दीजिए। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, तो काफ़ी सब पॉजिटिव्स हैं। गिव इंपॉर्टेंस रेस्पेक्ट टू देयर सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये ज़्यादातर पॉजिटिव मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ की है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। Question number 20. Which of the following is a correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of a student with the specified disability? ठीक है, ओके, इसको भी पढ़ लीजिए, कितनी पढ़ी है, वो छोड़ दीजिए, ये वाले क्वेश्चन पढ़िए एक बार, 21, ठीक है। टीचर शुड इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग, वैसे अगर आपको नहीं पता इसका क्या आंसर, चलो पढ़ ही ले तो यार। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर शो लॉन्ग ड्यूरेशन मूवीज, ठीक है। ऑटिज्म स्टिक टू सेम शेड्यूल एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। डिस्कैलकुलिया गिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स computation, speech impairment accept only oral form of assessment। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा अपना autism stick to same schedule as much as possible, okay। 21. Teacher should involve the student in decision making, ठीक है। टीचर शुड इन्वॉल्व स्टूडेंट, टीचर को बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है। एंड इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम, इनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेट्स के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। इसका रीज़न देखिए, क्या ये रीज़न सही है इसके लिए? लर्निंग इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट, भैया बिल्कुल गलत बात है, ये रॉन्ग भी है, फॉल्स भी है, ऊपर से इसका ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर मैच करिए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, गलत बात भैया। बोथ ए एंड आर ट्रू, तो आर भी तो ट्रू नहीं था ना भैया, अभी बताया था मैंने, आर भी ट्रू नहीं था, तो ये भी गलत बात भैया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही है, पहला सही था दूसरा गलत, ठीक है। और बोथ तो गलत थे नहीं, तो ये भी गलत, एक तो सही था ना ऊपर वाला जो डिसीजन मेकिंग में था ये। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव बात लिखी है यार, तो ये ट्रू था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22. चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड बाय देम, व्हाट इज एम्बिगस एंड इररिलेवेंट फॉर देम, व्हाट इज कंप्लीटली अलाइन्ड फॉर एंड फॉरेन टू देम, व्हाट इज एक्सट्रीमली बियॉन्ड देयर करेंट कॉग्निटिव लेवल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड बाय देम, ये हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल सही बात, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। क्वेश्चन 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट करेक्ट, देखो नोट आ गया, अभी दोनों आंसर। कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग, बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है, पॉजिटिव सही बात है, ठीक है। आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 23, ठीक है। ऑल लर्निंग इज अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल इन देयर ओन हेड्स, गलत बात, ठीक है। स्टूडेंट्स कम्स टू स्कूल विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट कम्स फ्रॉम देयर कल्चर, बिल्कुल सही बात, पॉजिटिव बात। व्हेन स्टूडेंट्स वर्क्स collaboratively to assist one another, their learning is strengthened, reinforced and refined, करेक्ट बात। तो ये नोट वाला था, तो ये आंसर अपना, ठीक है। सीखने के सामाजिक संदर्भ में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भैया यही सही नहीं है, सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, ठीक है, तो ये गलत बात है। 21 कर 23 और 24, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट फेलियर, ठीक है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। देखिए असंदर्भित पाठ्यक्रम, देखिए स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज, पॉजिटिव,
ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टेक्ट्स, ये भी पॉजिटिव हो। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये डिकॉन्टेक्सचुअलाइज्ड करिकुलम, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए, डोसाइल्स, पार्शियल, पैसिव देखो हमारा निगेटिव वर्ड हो जाता है, पॉजिटिव वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स 25 क्वेश्चन नंबर। बताइए भाई। ओ बैटरी डाउन हो गई क्या इसकी, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पैसिव, ठीक है, इसको बताइए, होमवर्क कर लीजिए आप। ठीक है, अब बताना मुझे क्या इसका आंसर है। 25 20 सक्रिय है, देखिए पॉजिटिव वर्ड आएगा। ठीक है, आप यही बता दोगे यही आंसर है। ओके ओके। 26 देखिए, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स रेगुलेटेड थिंकिंग एंड लर्निंग डू नॉट इम्पैक्ट कॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर बेस्ड ऑन मेरे मेमोराइज नेगेटिव वर्ड्स है, रिप्रेजेंट डिले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रेगुलेट थिंकिंग एंड लर्निंग सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल, ठीक है, चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 27, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एरर इज करेक्ट। स्टूडेंट्स एरर्स प्लेस नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, a teacher should eliminate error making behavior of student using rewards and punishment. Error can be turned into meaningful learning by discussion and analysis of them. Students are not capable to find out and correct their errors themselves. ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड्स ये लग रहा है। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये त्रुटि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये वाला सही है, पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी नेगेटिव है। लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर significantly influenced by emotion, no related to emotions, negatively impacted by positive emotion, positively impacted by negative emotions। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, तो ये हो जाएगा significant influence by emotions। Question number 29. A student is regarding books to satisfy her curiosity, jigyasa, about certain concept. This is the example of approach-oriented mystery goals, avoidance-oriented mystery goals, approach-oriented performance goals, avoidance-oriented performance goals। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका approach-oriented mystery goals, mastery goals। ठीक है, approach-oriented। ठीक है, अवॉइड वाला तो काट दो भैया, अवॉइड वाला काट दो, निगेटिव वर्ड है। अप्रोच वाला पॉजिटिव वर्ड्स था, तो मास्टरी के लिए किया जाता है, पढ़ लेना हमेशा। मास्टरी के लिए आ जाए तो आंसर मार देना। परफॉर्मेंस इससे थोड़ी कम हो जाती है, पॉजिटिव ये भी, पर मास्टरी जहाँ जाए वहाँ ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ लिखा भी है हिंदी में, महारत हासिल लिखा है, देखिए ले लो चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। द सेंट्रल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ऑन रिजिड करिकुलम, भैया हटा दो रिजिड वाले में। Learning towards and for exams, adoption and summary method of assessment, तो भैया ये भी नहीं। होलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है, पढ़ लो। बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा, पॉजिटिव। कठोर तो होगा नहीं ना, निगेटिव है भैया। परीक्षा की ओर के लिए सीखना, परीक्षा के लिए नहीं, आकलन के योग तरीके से अपनाना, ये भी गलत बात है। पॉजिटिव हमारा ये है, यही आंसर होगा। तो अब आ गई मैथमेटिक्स, तो हमने चाइल्ड पेडालॉजी कर ली, CDP 30 में 30। कैसा लगा आपको ये सेशन, बताइएगा कैसा लगी क्लास। अगर आपको और भी चाहिए वीडियोस ओल्ड पेपर के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए, तो कमेंट करना, वैसे मैं कराता रहूँगा। CDP और मैथ्स की करनी हो, इंग्लिश की करनी हो, साइंस की करनी हो, SST की करनी हो, हिंदी की करनी हो, तो बताइए। या कोई टॉपिक पढ़ना हो तो भी, जो भी पढ़ना चाहते मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूँगा। ठीक है, पढ़ लीजिए आप, और आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। जिन्होंने ये वीडियो देखी, जिन्होंने नहीं देखी, उनको भी ऑल द बेस्ट। और शेयर करिए अच्छी लगी तो, और वीडियो कमेंट्स करिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बिना बोले ही। और मैं राजेश सिंह, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर के साथ, अगले अच्छे से पेपर के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।